Good morning, student. Today we will study electricity, which is the first chapter of physics of class 10th. In this chapter, in the last video, I have taught you what is electricity, what is electric charge, what are the properties of electric charge, and how many electrons makes 1 coulomb of charge. So, now today we have to know what is electric potential. Electric potential होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि जब किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लाते हैं, तो उसमें जब हम काम करते हैं, उस पर जब हम जो भी काम करते हैं, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है? तो अब देखिए, ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और आप जानते हैं हर किसी का अपना एक रेंज होता है, अपना एक एरिया होता है जिसमें वो अपना इफेक्ट शो करता है। एक इंसान की भी अगर बात कर ले, अगर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी, मेरा बहुत पहुंच है, तो उसकी भी पहुंच की एक सीमा है, जिस दायरे में वो आपके लिए काम कर सकता है, पैरवी कर सकता है, उसकी बातों को लोग सुन सकते हैं। कोई यदि बदमाशी है तो उसकी भी एक एरिया है। आप अगर उसको कहोगे कि नहीं भैया मैं मुंबई में हूं, आओ मुझे मदद कर दो, वो नहीं कर सकता है। अगर वो दरभंगा में है तो दरभंगा के एरिया में ही आपकी मदद कर सकता है, या फिर वो दूसरे किसी को अपोज कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, व्हाटएवर, लेकिन वो दूसरे के एरिया में काम नहीं कर सकता है। इन द सेम वे यहां भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। तो इसमें भी ये चार्ज जो है, इसका अपना एक रीजन है, एक एरिया है, जिस एरिया में वो क्या करता है, किसी भी दूसरे चार्ज को आने से अपोज कर सकता है। अगर वो लाइक चार्जेस हुआ तो अपोज करेगा, और अनलाइक चार्जेस होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये अपना एक इफेक्ट उस पर शो करेगा। और इस एरिया को, जो इस चार्ज के चारों बगल, इसका जो अपना इफेक्ट है, जहां पर ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। किस चीज से? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ओके, अब जैसे कि कोई दूसरा चार्ज है, मान लीजिए यहां, तो ये चार्ज जो है अभी इसके लिए इंफिनिटी है, बिकॉज इसके रेंज से बाहर है। तो इस सारा एरिया जितना आप देखते हैं, इसी को हम लोग इंफिनिटी के नाम से जानते हैं। कहीं भी अगर कोई कहता है इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब ही यही होता है कि जहां से उसका इफेक्ट खत्म है, वो सारा एरिया इंफिनिटी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब वो कह रहा है मैं दरभंगा के एरिया में तुम्हारी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो दरभंगा उसका क्या हो गया? फील्ड हो गया। लेकिन अगर आप मुजफ्फरपुर चले गए तो उसके लिए वो इंफिनिटी हो गया, बिकॉज वहां पे वो अपना इफेक्ट उसका शो नहीं किया जा सकता है। तो यही चीज चार्ज के साथ भी है कि इस बाउंड्री के बाद कोई भी एरिया में कोई भी चीज है, उसके लिए वो इंफिनिटी है, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब कह रहे हैं हम कि इसी चार्ज को इंफिनिटी से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लाते हैं, तो उस पे जो भी आपने इस चार्ज पे वर्क डन किया, इस क्यू पर जो भी आपने वर्क डन किया है, जो भी काम किया है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम इस तरह से लिखें तो कैसे समझ में आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या कहा? जो काम आपने किया है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज पर जो आपने काम किया है वो, और नीचे में चार्ज। अगर आप ऐसे लिखें, वर्क डन बाय चार्ज, जिस चार्ज पर आपने काम किया और जितना काम किया, वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को अगर हम लोग लिखते हैं तो बताते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू हो गया W बाय आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा होगा। फिर हम इसका डिफिनीशन भी देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इसके एसआई यूनिट को कैलकुलेट करें, क्योंकि आप जानते हैं हर किसी का अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट अगर मान लीजिए देखते हैं तो क्या हो गया? 1 जूल बाय 1 और एसआई यूनिट ये जो हो जाता है 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको क्या है? वोल्ट है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया? 1
जूल पर वन जूल। यदि कोई आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट है क्या, व्हाट इज 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field is known as, then the potential difference is said to be, or electric potential is said to be 1 volt. किसको बोलेंगे? When 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field, then the electric potential is said to be 1 volt. तब जाके आप बोलोगे कि 1 वोल्ट का वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा यूनिट तक समझ आ गया। नाउ अब हमें जानना है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको डिफिनीशन कि कैसे हम आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन लिख सकते हैं। पोटेंशियल, ठीक है, electric potential is the amount of work is done on 1 unit of charge, 1 unit charge in bringing it from the infinity to a point in an electric field is, तो आपको मैंने फॉर्मूला इस पे बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसमें फिर मैंने आपको बताया एसआई यूनिट 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1। ओके, आपको ये दोनों बात याद रखना है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत सिंपल है। मैंने आपको जैसे बताया था भी कि ये एक उसका एरिया है, यहां से कोई चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम अंदर ला रहे थे। तो इन्फिनिटी से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाया तो मैंने उसे नाम रखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इस टर्म को समझिए थोड़ा सा। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। किसका अंतर है? तो पोटेंशियल का, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। मतलब कि जो आपने इन्फिनिटी से P1 पॉइंट पर लाया, ओके, और इसी को आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही P2 पॉइंट पर लाते हैं। यहां से यहां लाने में और यहां से यहां लाने में, अगर मान लीजिए यहां तक में V1 पोटेंशियल का काम किया आपने और यहां से यहां तक लाने में V2 पोटेंशियल का, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, क्योंकि यहां तक जो आपने लाया होगा उसमें कम लगा होगा, आपका वर्क डन कम हुआ होगा, और यहां से यहां लाने में आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव कराते हैं तो उसमें जो आपको काम करना पड़ता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हो। पोटेंशियल इसको शॉर्ट में हम पीडी बोलते हैं। ओके, इसमें भी आपने क्या पढ़ा कि वर्क डन बाय चार्ज। फॉर्मूला सेम रहेगा, बिकॉज आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ला रहा था, है कि नहीं,
और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में जो काम करते हैं उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये चीज है, इसका भी यूनिट सेम, क्योंकि सेम चीज है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1, तो ये भी चीज सेम है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आप डिफिनीशन देखिए। पोटेंशियल amount of work done in moving charge from one point to another point in an electric field is called electric potential। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या चीज पे? इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब हम एक चार्ज को P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पर ला रहे हैं, इनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और हमने आपको बताया कि ऐसा यूनिट इसका भी क्या है? वोल्ट है, 1 वोल्ट। अगर इसमें 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करने जाते हैं तो क्या कहेंगे? तो बताएंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field is called electric potential। Again repeat कर रहा हूं मैं कि पोटेंशियल 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं बताऊंगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना? 1 जूल का जब हम काम करते हैं, कैसे, कब? इन मूविंग 1 coulomb of charge from one point to another point in an इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सर्किट में ऐसा कौन सा डिवाइस में लगाऊं जिससे कि मुझे पता चले कि उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, फिर उस डिवाइस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और फिर सर्किट में हम उसको कैसे जोड़ें, ये तीनों ही बात आपको हम अभी जस्ट फिर डिस्कस करते हैं। नाउ अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग मेजर करते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference across the circuit। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अब मैं बताना चाह रहा हूं इसके बारे में। वोल्ट मीटर always connected in parallel to the circuit। वोल्ट मीटर को हमेशा हम किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी बताएंगे आगे चल के, जब अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं। दो तरह से हमारा सर्किट बनता है, एक सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनता है और दूसरा सीरीज पे। तो इस दोनों को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, थर्ड, अगर वोल्ट मीटर के बारे में अगर हमको जानना हो तो वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस।
वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है इसके पास। ओके, एंड इट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। वोल्टमीटर का सिंबल आपको सर्किट में यही नजर आएगा। ओके, अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि आप पैरेलल को समझ पाए कि पैरेलल कैसे जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि इस तरह से एक सर्किट बनाते हैं हम सिंपल सा, ये सेल हो गया, ये स्विच हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, फिर इसको जोड़े, यहाँ पे से जब हम पॉइंट ले जाते हैं, यही हुआ। ये वोल्टमीटर को हम इसी तरह से, इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने का डिफरेंस है, तो उसके लिए हमको इस पॉइंट से एक इंड को कनेक्ट करना है वोल्टमीटर के, और इससे दूसरे इंड को, फिर इससे पता चल जाता है। यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सर्किट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इसमें समझने के लिए हमने आपको बताया कि आखिर पैरेलल होता कैसे है, आखिर कैसे आपको वोल्टमीटर नजर आएगा। आप किसी भी सर्किट को देखिएगा तो वोल्टमीटर हमेशा इसी स्थिति में आएगा। अब एक दो क्वेश्चन इस पे बनेगा जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या है। ओके, थैंक यू।